तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ आशिका सिन्हा और स्वागत है आपका स्कूल शिक्षा के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जेएनवी क्लास 11th के डिटेल्ड सिलेबस की। तो आज हम लोग मेंटल एबिलिटी के सिलेबस को यहाँ पे डिटेल में समझेंगे, क्योंकि आपका एग्जाम जो है काफी करीब आ चुका है। 7 फरवरी को आपका यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। तो आइए जानते हैं कौन कौन से टॉपिक्स है जहां से आपका जो सवाल है वो बनते हैं। तो आज हम लोग मेंटल एबिलिटी को डिस्कस करेंगे। ऐसी ही सारी वीडियोस आएंगी जहाँ पे हम लोग मैथमेटिक्स के सिलेबस को डिटेल में समझेंगे विद PYQs, ठीक है। और साथ साथ ये भी जानेंगे कि कैसे आप इतने कम दिनों में इस सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उन पे फोकस करके, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये ऑफिशियल जो प्रोस्पेक्टस है हमारे पास जेएनवी का, वो आप यहाँ देख सकते हैं। इसी से हम लोग जो हमारी ऑफिशियल सिलेबस होने वाली है उसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ बात करें तो आप देख सकते हैं आपको एग्जाम पैटर्न भी दिया हुआ है। तो एक बार एग्जाम पैटर्न को भी डिस्कस कर लेते हैं कि आपके 5 सेक्शंस जो है वो आते हैं और पांचों का इक्वल वेटेज होता है, यानी 20 सवाल जो है आपके हर एक सेक्शन से आते हैं और आपको उसके लिए 20 मार्क्स से मिलते हैं, ठीक है। 2.5 घंटे का आपका पेपर होता है जो जनरली 11 से लेकर 1:30 बजे के बीच में होता है। कौन कौन से सेक्शन है? मेंटल एबिलिटी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। इसी सीक्वेंस में जो है हम लोग आपके सिलेबस को भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। कोई भी नेगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं होती है और जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं उनको एडिशनल 50 मिनट्स यहाँ पे दिए जाते हैं पेपर सॉल्व करने के लिए, ठीक है। यानी 2.5 घंटे जो आपके बाकी स्टूडेंट्स हैं उनको और 50 मिनट एक्स्ट्रा जो दिव्यांग स्टूडेंट्स हैं उनको यहाँ पे दिए जाते हैं, ठीक है। इसको याद रखिएगा। फिर आगे आते हैं तो आप जब सिलेबस के ऊपर बात करते हैं तो बात करें अगर सिलेबस के ऊपर तो आप देख सकते हैं यहाँ से आपका सिलेबस जो है वो स्टार्ट होता है। सबसे पहले आपका मेंटल एबिलिटी का यहाँ पे सिलेबस दिया हुआ है। तो आप देख सकते हैं 20 सवाल जो इससे आते हैं, यानी 20 मार्क्स। तो सबसे पहले बात करें यहाँ पे गिन चुनकर 10 ही आपके टॉपिक्स है जिससे आपका क्वेश्चन आता है। अब कैसे क्वेश्चन आते हैं ये हम लोग एग्जैक्ट जो हमारी PYQ है यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो इसी साल का मतलब लास्ट ईयर जो आपका पेपर हुआ था 2025 में, तो वो 8 फरवरी को हुआ था। अभी आपका 7 फरवरी को पेपर होने वाला है, तो उसको हम लोग देखकर आप देख सकते हैं, ठीक है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। तो आप देख सकते हैं पैटर्न कंप्लीशन से क्वेश्चन आएगा, यानी आपको जो है ढेर सारे पैटर्न दे देगा 3 और पूछेगा इसके बाद यानी जो चौथा पैटर्न है वो कैसा होगा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। फिर फिगर सीरीज कंप्लीशन, तो पैटर्न के साथ साथ आपको कोई फिगर भी दिया जा सकता है, उसकी सीरीज आपको कंप्लीट करने के लिए दिया जा सकता है। फिर ज्योमेट्रिकल फिगर, तो ये तो फिगर कोई भी हो सकती है। एक होता है ज्योमेट्रिकल फिगर जहां ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर कुछ का हिसाब को भी आपको फिगर दिया जाएगा, उसको आपको कंप्लीट करना होगा। मिरर इमेजिंग आता है, यानी इस लेटर को या इस फिगर को जब हम लोग मिरर के आगे रखेंगे तो वो कैसा दिखेगा, है ना। फिर आते हैं पंच होल्ड पैटर्न, यानी अगर फोल्ड किया हुआ है उसके एक जगह हमने पंच किया तो उसको ओपन करेंगे यानी अनफोल्ड करेंगे तो कैसा दिखेगा, वो कैसा पैटर्न होगा, वो आपको जो है बताना होगा। फिर बात करें कैलेंडर, टाइम एंड क्लॉक से, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। यहाँ से आपका सवाल आता है कि आज के दिन ये था तो अगले 2 साल बाद इस दिन कौन सा डे होगा, संडे होगा, वेंसडे होगा, ट्यूसडे होगा, जो भी होगा, ठीक है। टाइम से क्वेश्चन आता है, क्लॉक से आता है। एम्बेडेड फिगर होगा कि उसके अंदर फिगर्स दिए रहेंगे, उससे आपको सवाल पूछे जाएंगे। कोडिंग डिकोडिंग, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और इजी भी होता है ये, ठीक है। और साथ साथ डायरेक्शन वाला भी आपके लिए इजी होता है और स्पेस विजुअलाइजेशन से भी आपके सवाल आएंगे। तो ये 10 ही टॉपिक से जो आपसे पूछे जाते हैं और आप ट्राई करिए कि 10 से 10 सवाल मतलब 10 टॉपिक अगर आप रिवाइज कर लें, ठीक है, क्योंकि रीजनिंग जो है वो उतनी भी मुश्किल नहीं होती। इसमें आपको कोई फॉर्मूलाज एनी टाइम रटने की जरूरत नहीं, ये बस प्रैक्टिस का खेल है। एक बार आपने समझ लिया पैटर्न, प्रैक्टिस करके 10 से 20 क्वेश्चन अगर अभी जितने टाइम आपके पास बचे हैं तो आप 1-1.5 घंटा अगर डेली भी पढ़ोगे तो 10 दिन के अंदर तो आप 10 पढ़ लो, सारा सिलेबस आप कंप्लीट भी कर लोगे, है ना। और उससे डेली जो है फिर आगे के जो बाकी दिन बचेंगे उसमें आप क्या कर सकते हो, उसको कंप्लीट कर सकते हो। मतलब 1 वीक जो भी आपके पास अराउंड बचेगा उसमें आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट इसमें अगर आप बात करो, जैसे अब पैटर्न कंप्लीशन, ये ऐसी चीजें हैं जो आप 1-2 बार पढ़ लिया तो उसमें आपको ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं, वो अब आपके एग्जाम में जो आपको देखने को मिलेगी उसके अनुसार आप बना लोगे, है ना। फिर मिरर इमेजिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा। कैलेंडर, टाइम एंड क्लॉक, ठीक है, ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप देखोगे इससे जो है वो सवाल आते हैं और ये आपको थोड़ी ज्यादा प्रैक्टिस की जरूरत है। ये आप देख सकते हैं। कोडिंग डिकोडिंग एक बार देख लीजिएगा। तो ये 2 चीजें हैं और साथ साथ ये पंच होल पैटर्न, ठीक है, ये कुछ चीजें जो आपको थोड़ी डिफिकल्ट लग सकती हैं लेकिन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होंगी। मतलब ये स्कोरिंग एक तरह से टॉपिक हो सकता है अगर हम रीजनिंग के सिलेबस की बात करें तो, ठीक है, या फिर आप इसको मेंटल एबिलिटी भी कह सकते हो, ठीक है। अब बात करें कि एग्जैक्ट आपका जो सिलेबस आया है
ठीक है, पिछले साल के पेपर में, आई मीन 2025 के पेपर में। आइए देखते हैं। तो हमारे पास ये जो है किसी एक बच्चे का जो क्वेश्चन पेपर है, हमने ऑफ कोर्स पिछले साल का है, तो आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस लिए आते हैं और पहला पार्ट ही आपका मेंटल एबिलिटी का पार्ट होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं फिगर को कंप्लीट करने के लिए दिया है कि ये फिगर जो है वो कैसे कंप्लीट हो। तो आप यहाँ देख सकते हैं, आप इसको देखकर ही बना लोगे कि जैसे इसका आंसर ये होगा, है ना, कोई देखकर ही एक बार में बता देगा। इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो है वो सवाल आते हैं, तो आप इसमें तो इजीली बना लोगे। अगर हम लोग स्ट्रैटेजी की बात करें कि मेंटल एबिलिटी को कैसे पढ़े अच्छे से, तो ये सारी चीजों पे आप फोकस नहीं भी करोगे, एक दो सवाल मतलब 10-10 क्वेश्चन भी कर लिए एक दिन में बैठकर, तो भी आपके लिए सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देख सकते हैं। मिरर इमेजिंग आता है कि मिरर में ये कैसा दिखने वाला है। ठीक है, जैसे आप मिरर में देखोगे कि 2 और B सीधा तो होगा नहीं, तो ये गलत हो गया। यहाँ 2 है तो मिरर में B तो सामने आएगा नहीं, तो ये आपका हो सकता है। और साथ साथ हाँ, तो ये B जो है इस साइड पे है, तो ये इस साइड पे आएगा ऑपोजिट। तो ये आपको कॉमन सेंस लगाकर जो है, आप जितना प्रैक्टिस करोगे एक दिन में बैठकर कर लोगे, तो आपके दिमाग में वो एंटर हो जाएंगी चीजें। ठीक है, तो मिरर इमेज से आप देख सकते हैं सवाल है। फिर यहाँ पे कि आपको फोल्ड, अगर इसको फोल्ड कर दिया जाता है तो इसको ओपन करने पे, इसको फोल्ड किया गया, फिर यहाँ पे पंच मार्क किया गया, तो अब इसको ओपन करेंगे तो ये कैसा दिखेगा। ठीक है, तो ये आपसे यहाँ पे पूछा गया। तो अगर यहाँ ऐसे मार्क है तो ये ओपन होगा, तो चारों तरफ जो है हमें देखने को मिल सकता है ये चीज। तो ये आप यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, कि कैसे चीजें रहती होंगी। फोल्ड वाला आप देख सकते हो। फिर आप देख सकते हैं कि कैलेंडर से भी क्वेश्चन है कि इफ January 1, 2020 was Wednesday, then what day of the week was it on January 1st, 2021? तो ऐसे आपके क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। फिर आते हैं आपका टाइम से, जैसे क्वेश्चन है, रमेश वुड लाइक टू कंप्लीट ऑल हिज होमवर्क बाय 11 PM. He had 40 minutes assignments in each of his 4 subjects and 50 minutes in one subject. He took 15 minutes break. What is the latest time at which he can start and still complete his homework by 11 PM? तो ये आपका टाइम से क्वेश्चन हो गया, है ना। तो ऐसे जो है आपके सवाल आते हैं। फिर आता है आपका एम्बेडेड फिगर, कि इसके अंदर ये वाला फिगर कौन से इमेज में है, आपको ये बताना है। ये वाला फिगर आपके कौन से इमेज में है ना, तो ये आपको जो है वो देखकर पता है। जैसे आप इसमें देख सकते हो कि एग्जैक्ट ये वाले में है, तो ये देखकर ही बताया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है। प्रैक्टिस की जरूरत आपको किसमें पड़ेगी, लास्ट के जो कुछ दिन बचे हैं इन सवालों में, कैलेंडर, टाइम एंड क्लॉक, इससे जो है आपसे पूछा जा सकता है। फिर आप देख सकते हो कोडिंग डिकोडिंग है, कि मदर को अगर ऐसे लिखा जाता है तो स्विंग को कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, फिर आपका है, फिर रेस्पेक्ट को ऐसे लिखा जाता है तो कंपोज को कैसा लिखा जाएगा। तो ये आपके कोडिंग डिकोडिंग के जो है वो सवाल इस तरीके से बनते हैं। फिर आप देखो डायरेक्शन से आपके क्वेश्चन है, इफ नॉर्थ वेस्ट बिकम्स साउथ एंड नॉर्थ ईस्ट बिकम्स वेस्ट देन ईस्ट विल बिकम। ठीक है, फिर है ABCD आर फ्रेंड्स, B स्टैंड्स नॉर्थ, तो ये डायरेक्शन से आपका क्वेश्चन हो जाता है, जिसको हम ओरिएंटेशन भी कहते हैं। फिर आते हैं स्पेस विजुअलाइजेशन से भी आपके सवाल आ सकते हैं इस तरीके से कि कैसे बनेगा। ठीक है, ये सारे सवाल जो है आपके पूछे जाते हैं। तो 20 क्वेश्चन आप यहाँ पे देख सकते हो और हिंदी इंग्लिश दोनों में आपके सवाल आते हैं। तो आपको दिक्कत नहीं होगी कि आप इंग्लिश मीडियम से हो या फिर हिंदी मीडियम से हो, कोई भी प्रॉब्लम आपको यहाँ पे नहीं होने वाली। ठीक है, तो आई होप आपको चीजें जो है वो समझ में आई होंगी। अभी हम लोग आगे जो है इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस कर रहे होंगे, तो चैनल पे नहीं है तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिए। क्लासेस भी हमारी डेली चल रही हैं आपके एग्जाम के लिए, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।